बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाने से पहले जितने भी हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, हमारे इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो एंटिटीज हैं, वो सारे की सारी एंटिटीज के ऊपर सैंक्शंस उतार दिए हैं। 11 चाइनीज फर्म्स को सिक्योरिटी कंसर्न्स में डाल गए हैं और पाकिस्तानी कंपनियों को भी डाल गए हैं। ऑलरेडी हमारा जो रास्ता है यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट का, वो खोल दिया है इन सैंक्शंस को हटाने के बाद। तो अब ये देखने को मिल सकता है कि जल्द ही आने वाले दिनों में भारत के पास यूएनएससी की सदस्यता होगी। इससे तो इंडिया के अज़ाइम में, खित्ते में तोसी पसंदाना अज़ाइम में इजाफा होगा, एज एन एज लेगा इंडिया इसको। उनकी ये हैसियत है, उनकी इस वक्त ये औकात है, उनकी इस वक्त ये जगह है। पाकिस्तान तो उसके पासिंग भी नहीं है। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में आप ग्लोबल इश्यूज और फिर कश्मीर हो, बाकी चीजें हो, तो हम कहाँ हमारी बात सुनी जाएगी। सो वो जो जिसे कहते हैं ना कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, वो कहते हैं ना, जिसे वो कहते थे ना हम आपको स्टोन एज में भेज देंगे, वो स्टोन एज ये है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाने से पहले जितने भी हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, हमारे इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो एंटिटीज हैं, वो सारे की सारी एंटिटीज के ऊपर सैंक्शंस उतार दिए हैं। 11 चाइनीज फर्म्स को सिक्योरिटी कंसर्न्स में डाल गए हैं और पाकिस्तानी कंपनियों को भी डाल गए हैं। ठीक है जी। सो दैट वाज अ प्रायोरिटी ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। मेरा ख्याल है यही प्रायोरिटी जो है वो जारी बात है नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। और एक होता है यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी, उन्होंने इन इंडियन कंपनी की जो 3 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है अपनी उस लिस्ट से हटा दिया है इनको। ठीक है जी। और ये आप समझ लें कि अब एक बायलैटरल एनर्जी कोऑपरेशन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। और इसी तरह ये जो ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी है, इसने 11 कंपनीज को डाल दिया नेशनल सिक्योरिटी। इंडिया की जो एंटिटीज जिनको रिमूव किया गया है उनमें इंडियन रेयर अर्थ है, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर मेन है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर दिल्ली के अंदर है। अब आप इमेजिन करें कि व्हाट विल बी द लेवल ऑफ द कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। और ये जो न्यूक्लियर सैंक्शंस हैं हमारे ऊपर जो थे, इसके कारण हमें हमारी जो राह है यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट के ऊपर, वो भी कहीं ना कहीं अटकी हुई थी, क्योंकि उसमें कुछ एग्रीमेंट्स हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स को साइन करना है। उसमें ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर अगर सैंक्शंस लगे हुए हैं तो उसके बाद हमें परमानेंट सीट नहीं मिल सकती, ये बोलकर कि ये रिस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं है, इनकी न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर या कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस हैं, इन्हें परमानेंट सीट ना दी जाए। आपको नहीं लगता कि ऑलरेडी हमारा जो रास्ता है यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट का, वो खोल दिया है इन सैंक्शंस को हटाने के बाद? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए इंडिया ने हमेशा से स्पेशली मोदी गवर्नमेंट जो है, बीजेपी गवर्नमेंट ने हमेशा एडवोकेट करा है कि जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसमें रिफॉर्म्स आने चाहिए, इसमें मेंबर्स बनने, कुछ परमानेंट मेंबर्स और बनने चाहिए, कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स भी और बनने चाहिए। तो जैसे अब ब्राजील हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, रशिया हो गया। रशिया पहले मेंबर होता था, बाद में उन्होंने उसको रशिया को आउट कर दिया था। बट रशिया का आज की डेट में तो शायद दुनिया की सबसे बेस्ट न्यूक्लियर वॉरहेड या सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज टेक्नोलॉजी है उनके पास आज की डेट में। तो उनको भी वापस ग्रुप में लाना, जापान को लाना, ब्राजील को लाना, और शायद इंडिया उन सब के ऊपर से सबसे टॉप पे इंडिया बैठी हुई है ऊपर वहां पे। तो इंडिया ये जैसे ही इन डिपार्टमेंट पे सैंक्शन खत्म हुआ है, ये एक रास्ता खुल गया इंडिया का कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप और या जो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबरशिप है, वो इंडिया को अब थोड़ा सा एफर्ट लगेगा बट मिल जाएगी उसमें। और ये डोनाल्ड ट्रंप भी इंडिया के फेवर में है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं पे चाइना को भी काउंटर करना चाहते हैं इंडिया के जरिए। तो इस वजह से इंडिया को वो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की जो सीट है उसको दिलवाने में पूरी मदद करेंगे। और शायद इसी वजह से ये जो डिपार्टमेंट में जो सैंक्शंस है, इंस्टीट्यूशन में सैंक्शन है, वो वहां हटे हैं। ये एक जरिए इंडिया का रास्ता, आगे का रास्ता साफ आसान करने के लिए ये काम हुआ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें।